हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो अगर हमारे पास ये अर्थ है और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। रेडियस क्या है भाई? कैपिटल आर। क्लियर है? तो टॉपिक का नाम लिख देता हूं, वेरिएशन ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे थे वैसे वैसे ग्रेविटी कम होती जा रही थी, और उसका जो फॉर्मूला आया था लास्ट टाइम हमारे पास वो आया था जी एच इज इक्वल टू 1-2h बाय आर इंटू जी। ये आया था, वेयर एच इज हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जैसे जैसे सरफेस ऑफ द अर्थ से हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटी कम होती रहेगी। तो आज हमने ये देखना है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो वो देखने वाले हैं। देखो, पहले हम ये देखते हैं कि इसका यहाँ पे ग्रेविटी कितनी होगी। क्लियर है? नो, तो देखो, ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। देखो, डायग्राम हम धीरे धीरे बनाते रहेंगे, ठीक है? पहले समझते हो क्या है ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमें पता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से पता है, यही होता है ना। हमने क्या किया, अब गड्ढा किया, और गड्ढा करने के बाद हम यहाँ तक लेके आए अर्थ को। तो हमने जो गड्ढा किया वो कितना किया? डी, डेप्थ, इतना खड्डा खोदा। और जो हमारे पास ये बचा, देखो टोटल हमारे पास आर थी, अगर हम बात करें रेडियस है आर थी, और जो गड्ढा किया हमने डी किया, तो यहाँ पे कितने रहेगी? आर माइनस डी। मतलब अब जो बची खुची अर्थ रह गई है उसकी जो रेडियस है वो है आर माइनस डी। तो इससे पहले देख लेते, देखो हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी होती है, लाइट कम है इसकी, तभी कौन अंधेरा अंधेरा क्यों आ रहा है? बेटर। सो मैं क्या कह रहा था, जो रेडियस बचती है हमारे पास आर माइनस डी बचती है। चलो देखो, तो अगर मैं मास देखूं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम अर्थ is a sphere having radius capital R and uniform density या एवरेज डेंसिटी रो। मान लेते हैं डेंसिटी इतनी और रेडियस इतनी है, तो मास किसके इक्वल आएगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, यही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, इक्वेशन वन बिकम्स, अब हमारे पास जो इक्वेशन वन है वो कैसी हो जाएगी? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, एम कितना है हमारे पास? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटू रो भी है, इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पे आर बच जाएगा, एंड जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4, या 4 बाहर कर लेते हैं, 4/3 कैपिटल जी, ध्यान देना, पाई आर रू। यही था, मैंने आर स्क्वायर से आर क्यूब काट दिया, जिससे हमारे पास सिर्फ आर रह गया, तो ये हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू रहेगी। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। नाउ वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी। तो अगर मैं डेप्थ पर ग्रेविटी निकालूं तो क्या आएगी? जी डी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे क्या बता रहा हूं मैं, जी एम, रेडियस क्या बची हमारे पास? आर माइनस डी, तो अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर, यही आएगी ना। अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ अर्थ एट आर माइनस डी, या फिर एट डेप्थ डी, ये कर लेते हैं, एट डेप्थ डी। तो डी पे अगर मैं सिर्फ इतनी सी एक एज्यूम कर लूं और इसका मास देखूं तो कितना आएगा? m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई आर माइनस डी का होल क्यूब इंटू
रो, तो ये मैंने m डैश ले लिया यहाँ पे, और जो m डैश है वो यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि ग्रेविटी किसकी वजह से होती है, इसकी वजह से, मतलब अर्थ की वजह से। अर्थ का स्फीयर है, उसका मास है, डेंसिटी है, उसकी वजह से ग्रेविटी होती है। अर्थ का मास अगर बदल जाएगा तो ग्रेविटी ही बदल जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ले लिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो जी डी इज इक्वल टू हमारे पास आएगा कैपिटल जी यानी 4/3, जैसे वो आया था 4/3, एंड m डैश की वैल्यू वहां पुट कर दूंगा तो पाई r माइनस डी इंटू रो। क्यों? क्योंकि डेंसिटी से में, डेंसिटी में नहीं फर्क आया, फर्क किस में आया, सिर्फ रेडियस में। तो चलिए एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सो डिवाइड 2/1, तो डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे, ध्यान देते हैं, जी डी ओवर जी इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, जी डी कहाँ चला गया, ये रहा 4/3 कैपिटल जी पाई आर माइनस डी इंटू रो अपॉन 4/3 जी पाई आर इंटू रो, ये आ गया। अगर मैं यहां पे काटता हूं देखो सब कट जाएगा, ये पूरी वैल्यू गई, ये गया, ये गया, तो हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस डी ओवर आर। अगर मैं यहां पर इनसे कलम कली करता हूं तो क्या आएगा, आर बाय आर माइनस डी अपॉन आर, ये कट जाएगा, यहां पे रहेगा 1 ओनली माइनस डी बाय आर। तो जी डी इज इक्वल टू दिस मच। तो ये हमारे पास आ गई डेप्थ पे, मतलब इतनी डेप्थ पे अगर मुझे ग्रेविटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस डी बाय आर। क्लियर है? ये डेप्थ पे है। देखो अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, अगर हम हाइट पे जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ग्रेविटी की वो कहाँ होती है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो चलो कुछ केस देखेंगे, फिर कुछ नोट में चीजें लिखवाऊंगा और उसके बाद फिर वीडियो का एंड, बहुत मजा आने वाला है। एनीवेज ये फॉर्मूला याद रखना, 1 माइनस डी बाय आर, बहुत यूज होने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स करते हैं और इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो अब जो चीजें बताने वाले जा रहा हूं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स उन्हीं के बिहाफ पे निकलते हैं जो मैं अब चीजें बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। अब तो एटलीस्ट आने वाला है, क्योंकि ये थी डेरिवेशन तुमने हर जगह कर रखी होगी। देखो नोट में ध्यान देना, नोट में चीजें हैं। नंबर 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पहला पॉइंट आ गया। सबसे ज्यादा ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, अर्थ के सरफेस पे। दूसरा, एट सेंटर, सेंटर में क्या होगा, देखो ध्यान से, डी की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, सो डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और जब डी इज इक्वल टू आर हो जाएगा तो क्या आएगा, जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन आर इंटू जी। क्या किया मैंने, आर अपॉन आर, ये काट दिया, कितना बच गया यहाँ पे 1 माइनस 1 जी, तो जी डी हमारे पास क्या गया 0, मतलब जी डी इज इक्वल टू 0 होगी। सो जी द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर इज 0। तो अगर मान लो कोई बंदा जाता है और अर्थ पे जाके यहाँ पे वेट मेजर करेगा तो उसका क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि उसकी कोई ग्रेविटी नहीं है वहां पे, और ग्रेविटी नहीं होगी, मास होएगा बट एक्चुअल में देखी जाए तो वेट नहीं होगा। क्लियर है? सो देखो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ये तो आगे 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, क्या करते हैं, इंक्रीज इन जी, जी में कितना, मतलब कितना ज्यादा बढ़ी वो, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है, कम यहाँ पे होती है जी डी पे। इसका मतलब ये है जी माइनस जी डी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ध्यान देते हैं, जी माइनस जी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अगर मैं इसको खोलूं तो क्या आएगा, जी माइनस जी डी अपॉन आर इंटू जी डेप्थ। बेटा ये डेप्थ है और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में फर्क है। तो देखो जी माइनस जी डी आएगा, ये यहाँ पे आ गया, क्या आएगा जी डी बाय आर। देखो ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू सारी सारी प्लस में यहाँ आ गई और ये वहाँ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, जी माइनस जी डी इंटू जी डी बाय आर, ये आएगा। तो जी माइनस जी डी इज इक्वल टू जी डी बाय आर, तो डायरेक्ट निकाल दो। अगर आता है इंक्रीज इन ग्रेविटी, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या निकालोगे, सिंपल जी डी बाय आर, खत्म, और कुछ जरूरत नहीं। मतलब हमें सिर्फ डेप्थ चाहिए,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास, रेडियस हमारे पास वैल्यू से ही होती है तो सारी वैल्यू निकल जाती है। नंबर 3, परसेंट इंक्रीज इन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, और परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, देखो अगर डिक्रीज करना है तो इसकी वैल्यू माइनस कर दो, जी डी माइनस दिस, नो नहीं सॉरी डिक्रीज आएगा ये बेटा, इंक्रीज नहीं आएगा डिक्रीज आएगा, तो डिक्रीज इन जी, हाँ अब ठीक है। नाउ परसेंट डिक्रीज इन जी क्या आएगा हमारे पास, जी माइनस जी डी ओवर जी मल्टीप्लाई 100। तो मैंने क्या किया, इस जी की वैल्यू को भी नीचे ले गया, मल्टीप्लाई 100 किया, तो डी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बुक्स में क्वेश्चन बड़े दिए होंगे, मैं तुम्हें तो सिखाऊंगा कि कैसे उनको शॉर्ट तरीके से निकाले जाते हैं। ना अगर मैं बात करूं फोर्थ एक और, डिक्रीज इन वेट एट डी, अगर हम देखें कि डेप्थ पे वेट में कितना फर्क आएगा, तो सिंपल पूरी चीज को m से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा एम जी, या फिर m से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो, g माइनस जी डी ओवर जी इज इक्वल टू एम डी अपॉन आर मल्टीप्लाई 100। ये भी करने की जरूरत नहीं है, चलो एक काम करते हैं, m से डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया यहाँ पे एम जी माइनस एम जी डी ओवर एम जी इज इक्वल टू डी अपॉन आर इंटू 100। चाहे ग्रेविटी हो, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे वेट हो, दोनों में अगर मेरे को डिक्रीज निकालना है तो इजी, डी बाई आर इंटू 100 कर दूंगा, मेरा परसेंटेज डिक्रीज आएगा। और परसेंटेज नहीं निकालना तो जी की वैल्यू बाहर रहने दो, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी आ जाएगा। अब कुछ इन्हीं चीज़ों से ध्यान रखना, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, एक फॉर्मूला मैंने ये बताया, एक फॉर्मूला ये, मेन 3 फॉर्मूले ये वाले हैं, और इन्हीं 3 फॉर्मूलों से मैं न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ और बहुत मजा आने वाला है। ये आ गया, देखो एक नंबर में आ सकता है सेंटर पे क्या होती है, ये भी आ सकता है मैक्सिमम कहाँ होती है, एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। इतना कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आता इस कंसेप्ट के, ठीक है, इजी कंसेप्ट है बिल्कुल। तो न्यूमेरिकल देखें कौन कौन से आ सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो, अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है, नहीं बैठोगे तुम्हारा ही नुकसान है। देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेक रेडियस। तो देखो हमें जो आर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6400 किलोमीटर, वो कह रहा है कि यहां से कितनी नीचे गया है वो 16 किलोमीटर, इसका मतलब डेप्थ की वैल्यू कितनी है 16 किलोमीटर, वो कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज, मतलब परसेंटेज बोल रहा है क्या, हाँ परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी वेट। तो ये आ गया हमारे पास, ये रहा, तो हमें पता है कि एम जी माइनस एम जी डी अपॉन एम जी इज इक्वल इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा डी अपॉन आर इंटू 100। ये तुम बना भी सकते हो एट ए टाइम, ये तो मैंने बना के बेटा एट ए टाइम ही बना के दिखाया है मैंने, कैसे बना सकते हो। तो ये तुम्हारा परसेंटेज डिक्रीज इन वेट है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन वेट इज इक्वल टू डेप्थ 16 अपॉन 1600 किलोमीटर इंटू 100। अब बच्चों के मन में ये भी डाउट आएगा बेटा किलोमीटर से मीटर में करें कि ना करें। देखो जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में किलोमीटर होता है तो ऑब्वियसली करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका किलोमीटर इससे कट जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो 1000 तो वैसे भी कटना है। और 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे बात करें 1/4 एंड 1/4 इज इक्वल टू 0.25%, तो इतने परसेंट डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, शायद यही हो जाए, हमें इरेज करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, बताओ भाई कितना, डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ, मतलब कितनी रह जाएगी, मतलब 1%, मतलब डेप्थ इज इक्वल टू 1% ऑफ जी अर्थ सरफेस, ठीक है बस। और आर की वैल्यू दे रखी है 6400 किलोमीटर, तो बस यही दिया है, इरेज करना ही पड़ेगा बेटा। लास्ट में एक कंसेप्ट और बताने वाला हूं मैं, तो एंड तक रुके रहना वीडियो, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं करने तो एंड तक जा सकते हो वीडियो में। बेसिकली मैं बताने वाला हूं कि अगर हाइट पे जाऊं या डेप्थ पे जाऊं, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर ग्रेविटी सेम होगी, मतलब डेप्थ पे जाऊंगा और हाइट पे जाऊंगा, तो ऐसा पॉइंट ऊपर भी होगा, ऐसा पॉइंट नीचे भी होगा, तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेंगे उसके बारे में देखेंगे। एनीवेज, तो ये आ गया हमारे पास, हमें जो दे रखा है वो दे रखा है जी डी इज इक्वल टू जी अपॉन 100। देखो 1% है, तो 1, अगर मैं यहां पे देखूं, देखो 1% ऑफ जी, तो जी अपॉन
100 आ गया, ये वैल्यू होगी। मतलब बेसिकली क्या है, GD इज इक्वल टू G अपॉन 100, ये वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, नहीं परसेंटेज डिक्रीज तो हमें दे रखी है, हमें एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है कि कितनी डेप्थ पे होगी। देखो फॉर्मूला था हमारे पास GD इज इक्वल टू G1 माइनस D अपॉन R, यही था ना। GD ओवर G इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन R ना। ये G यहां पे जाएगा, जब ध्यान देंगे इधर से, अगर ये G नीचे जाएगा तो कितना रहेगा वहां पे 1 अपॉन 100। अगर ये G नीचे जाएगा तो GD अपॉन G इज इक्वल टू 1 बाय 100। तो वैल्यू पुट कर देता है, यहाँ किया मैंने 1 बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 6400। इरेज कर दूं इसे मैं, तो माइनस करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आएगा ये, तो D अपॉन 6400 में इधर लेके आया, और यहाँ पे क्या 1 माइनस 1 अपॉन 100 क्या किया मैंने, इस वैल्यू को यहाँ लेके आया लेफ्ट साइड पे, और इस वैल्यू को राइट साइड पे लेके आया तो माइनस में होगी। ये माइनस में थी तो यहाँ के प्लस आ गई। इसे किया तो कितना आया 99 बाय 100, और यहाँ पे आया D अपॉन 6400। दोनों से जीरो काटा, एंड D इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई 64 अबाउट, अगर मैं काटूंगा तो 93 समथिंग आना चाहिए आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 99 को अगर मैं 64 से करूंगा तो 36 3 80, हाँ 80 या 90, 90, सो 93 आ गया, 9 आ गया, 6336 6400 आ जाता अगर मेरे पास यहाँ पे 100 होता तो ये क्या था हमारे पास किलोमीटर में, इतने किलोमीटर पे 1% होगी। वैसे तो अबाउट यही आ गया। देखो 6400 पूरी है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे पूछ रहे कहीं ना कहीं, बिल्कुल पास में छोटा सा इतू सा, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई। एक क्वेश्चन देखेंगे, एट व्हाट हाइट above the earth's surface the value of G same as a minus देखो क्वेश्चन तो इजी है, at what height above the earth's surface the value of G is same as in a mine 80 किलोमीटर deep। देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा कंसेप्ट करवाना चाहूंगा। मैं निकालना क्या है, रिलेशन करते हैं बेसिकली, रिलेशन बिटवीन GD एंड GH। अगर मैं GH की बात करूं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने करवाई हो, या जाके देख सकते हो, 1 माइनस 2H बाई R इंटू G। एंड व्हाट अबाउट GD, 1 माइनस D अपॉन R इंटू G। अभी किया है हमने, कहाँ चला गया, एक ही किया था, इसको वहां लेके जाओगे तो आ जाएगा। अभी तो की है डेरिवेशन। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूं, डिवाइड कर दो, डिवाइड ये 1 ये 2, तो हम करते हैं 1/2, 1/2। अगर हम 1/2 करेंगे तो क्या है हमारे पास ऊपर, GH ओवर GD इज इक्वल टू, GH हमारे पास क्या है, ये रहा 1 माइनस 2H बाय G, और यहां आ गया 1 माइनस D अपॉन R इंटू G। यही है ये वैल्यू, G से G कैंसिल, यहां पर हमारे पास आ गया GH अपॉन GD। हमने इक्वेट करना है, मतलब यहां पे कितना आ गया 1। अच्छा एक और कंसेप्ट, छोड़ो इसे, बहुत लंबा जाएगा, छोड़ो। हमने देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, रिलेशन भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन GD एंड GH वेयर GD इज इक्वल टू GH। हाँ ये कह सकते हैं, GH की वैल्यू GD कहाँ पे होगी, सेम। तो मैं अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, GD GH लेता हूँ, वो लंबा कंसेप्ट हो रहा था। तो 1 माइनस D अपॉन R इंटू G इज इक्वल टू 1 माइनस 2H बाई R इंटू G। ये वैल्यू आ गई। अगर मैं G से G कैंसिल करूंगा डिवाइड में, एंड 1 से 1 कैंसिल कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 बाय माइनस D बाई R इज इक्वल टू माइनस 2H बाई R। R से R कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड D इज इक्वल टू 2H। D इज इक्वल टू 2H। तो ग्रेविटी सेम होगी। अगर मान लो डेप्थ हमारी 20 है तो हाइट कितनी होगी, 40। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसी आया था। क्वेश्चन था, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ G सेम एज इन अ माइन ऑफ 80 किलोमीटर। मतलब डेप्थ की वैल्यू दे रखी है 80 किलोमीटर, तो कह रहा है कि बताओ हाइट पे कितनी होगी। तो ग्रेविटी अगर सेम करनी है तो हाइट पे कितनी होगी, यहाँ पे
डेप्थ 80 है तो 80 इज इक्वल टू 2h, h की वैल्यू 80 अपॉन 2 कटा तो h की वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर। ये आ गया। एक तरीके से और करते हैं, देखो वीडियो का एंड होने वाला है वैसे भी, तो एक तरीके से और कर ही लेते हैं हम। तो ये भी रेस कर ही देते हैं, अब इसकी भी क्या जरूरत है। देखो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 1 माइनस 2h बाई आर इंटू जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी। ये वैल्यू सेम करनी है, लेकिन डेप्थ कितनी होनी चाहिए 80 किलोमीटर और h निकालना है। तो ये कंसेप्ट भी कर सकते हो। ये तो बेटा ऐसा एमसीक्यूज में लगा लो या 1 नंबर में लगा लो, अगर 3 मार्क्स में लगाओगे तो इसके नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये कंसेप्ट है। तो चलो देखते हैं। जी से जी काटा, अगेन वही सेम चीज करेंगे, कंसेप्ट करना होगा पूरा पूरा। और यहाँ पे देखो तो 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 80 अपॉन आर इंटू जी। तो g से g कैंसल एंड 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस 80 अपॉन r। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 2h अपॉन r इज इक्वल टू 80 अपॉन r। इससे ये कटा एंड h इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 काटेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर। देखो तरीके हैं अलग अलग, चाहे यहाँ से कर लो चाहे वहां से कर लो चाहे वहां से कर लो, एमसीक्यूज में काम आएगा, कंपटीशन सेक्शन में अगर करना हो तो ऐसा काम आएगा, अगर सब्जेक्टिव दिखाना हो करके मार्क्स के हिसाब से दिखाना हो तो ऐसे काम आएगा। ठीक है, तो आज जो हमने किया है वो किया वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। मतलब डेप्थ पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, और अगर हम सेंटर पे देख लें वो हमें बता दिया है। सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है, मैक्सिमम होगी सरफेस पे। अगर हम अर्थ के ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी। तो होनी कमी ही है, मैक्सिमम जो है वो हम जहां पे हैं वहीं पे होगी, मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर मैं सेंटर में चला जाऊंगा तो मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया ग्रेविटी क्या होगी 0। तो बस यही वीडियो आज के लिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।